तो बच्चों आज हम बना रहे हैं रेशो की रिवीजन का वीडियो। क्रैश रिवीजन रेशो 1। 3 प्रकार की रेशो होती है। प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन रेशो जिन्हें सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म और लिक्विडिटी यानी शॉर्ट टर्म। तीसरी होती है टर्नओवर रेशो। अब ये 3 कैटेगरी है, कोई इसी को 4 कैटेगरी बना देता है, 1 2 3 4 इसी तरीके से चलता है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन लिक्विडिटी रेशो। इसके अंदर पहली रेशो आती है करंट रेशो। दोस्तों करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसकी आइडियल रेशो होती है 2:1। आइडियली माना जाता है कि देना अगर 1 है और लेना अगर 2 है तो मैं टाइमली पेमेंट कर दूंगा। मेरे सारे आदमी मुझसे पैसे मांगे, मैं अपने सारे आदमियों से मांगू, आधे आदमी भी अच्छे निकल जाएंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं टाइम पर पेमेंट दूंगा मेरी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, मुझे उधार लेने की क्षमता बढ़ती है मेरी। ठीक है, ग्रेटर देन 2:1 आ जाए तो इसका मतलब यू आर नॉट यूटिलाइजिंग मनी इन प्रॉपर। नॉट यूटिलाइजिंग मनी इन प्रॉपर मतलब आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप अननेसेसरी गलत यूज कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट कर दो। लेस देन आ जाए नॉट एबल टू पे मनी इन टाइम। नॉट एबल टू पे मनी इन टाइम। ठीक है, कहते हैं करंट असेट्स एक्सक्लूड करती है स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लूज। दूसरी रेशो आती है इसके साथ लिक्विड एसिड टेस्ट क्विक। नाम है सर, हमने भी रटा ही हुआ है सर। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसकी आइडियल रेशो 1:1। लिक्विड एसेट्स का बच्चों फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ फॉर्मूले हैं जो लगते हैं इस पर। सबसे पहले तो डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर वगैरह। इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है मालिक का पैसा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कोई बंदा बोले टोटल डेट क्या होता है, तो अगर कोई बोले टोटल डेट, टोटल डेट का मतलब होता है डेट प्लस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड असेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। डेट प्लस इक्विटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। बच्चों हम टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन कर रहे हैं। टीएस ग्रेवाल 2021 वाली किताब। पहला कैलकुलेट करना है करंट रेशो। सर मैं पूरा लिखूंगा तो फिर तो मैं करवा ही नहीं सकता, आप अधूरा लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर मुझे याद आता ओहो इस साल तो एमसीक्यूज है। करंट रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, करंट असेट्स होता है। ट्रेड रिसीवेबल है 1,80,000। प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट्स होता है, वो हो गए हमारे 40,000। कैश करंट असेट्स होता है, वो हो गया हमारा 50,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट असेट्स होता है, वो हो गया हमारा 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ दो, फिक्स्ड एसेट्स होता है। बीपी करंट लायबिलिटीज है,
20,000। क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज है 1,00,000। डिवेंचर लॉन्ग टर्म है, छोड़ दो। इन्वेंट्री यानी स्टॉक करंट असेट्स है, जोड़ दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस पेबल करंट लायबिलिटीज है, जोड़ दो। 4 लाख अपॉन 2 लाख 2:1। क्वेश्चन नंबर 2, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 3 प्रकार की ही लायबिलिटीज आती है और 3 प्रकार की ही एसेट्स आती है, ठीक है जी। पहली लायबिलिटीज है इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड, फिर डेट, फिर करंट लायबिलिटीज। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स है। टोटल असेट्स है 10 लाख। लो जी, टोटल असेट्स 10 तो टोटल लायबिलिटीज भी 10। फिक्स्ड एसेट्स है 5 लाख। लो जी। शेयर होल्डर्स फंड है 640। ये लो जी। नॉन करंट लायबिलिटीज है 260, डेट होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 3 लाख। इधर कितना बच गया? 2, इधर बच गया 1। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2:1। ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, करंट असेट्स गिवन है 10 लाख। इन्वेंट्री यानी स्टॉक गिवन है 5 लाख। वर्किंग कैपिटल गिवन है 6 लाख। कह रहा करंट रेशियो निकालो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये 6 लाख, ये 10 लाख, ये करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज आ गई 4 लाख। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2.5:1। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेड पेबल 50,000, वर्किंग कैपिटल 9 लाख, करंट लायबिलिटीज 3 लाख। आंसर, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। 9 लाख नहीं गिवन, 3 लाख। करंट असेट्स आ गई 12 लाख। करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 4:1। तो बच्चों हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 6। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, कई बार क्या होता है छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको ताकि तंग ना करे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। करंट रेशियो 2.5:1। वर्किंग कैपिटल 1.5 लाख। करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज निकालना। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 2.5/1 इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। वर्किंग कैपिटल की वजह लिख दो 1.5 लाख। करंट असेट्स की वजह 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.5 लाख। करंट लायबिलिटी आ गया 1 लाख। करंट असेट्स इसका 2.5 गुना है, 2.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 10। एक कंपनी की करंट असेट्स 4.5 लाख है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है। उसके बाद उन्होंने गुड्स खरीदे 30,000 ऑन क्रेडिट। कह रहा आपकी रिवाइज करंट रेशियो क्या होगी? सर जैसे ही मैं गुड्स खरीदूंगा करंट असेट्स बढ़ जाएगी, रिवाइज करंट असेट्स हो जाएगी। आर मतलब रिवाइज 480, रिवाइज करंट लायबिलिटीज हो जाएगी 230। इसको डिवाइड करो, रिवाइज करंट रेशियो निकल जाएगी। सर बहुत छोटा सा क्वेश्चन था सर ये। क्वेश्चन नंबर 11। करंट लायबिलिटी 1.75, करंट रेशियो 2:1। करंट लायबिलिटी अगर 1 रुपया है तो करंट असेट्स डबल है यानी 3.5 लाख। इन्होंने 30,000 रुपए करंट लायबिलिटी पे करी। करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो रिवाइज करंट लायबिलिटी हो जाएगी 1,45,000। सर कैश भी तो जाएगा। रिवाइज करंट असेट्स होगी 320। तो रिवाइज करंट रेशियो निकाल तो सकते ही हम सर, या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12।
करंट असेट्स 3 लाख है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, और इनकी करंट रेशो आ रही है 1.5:1। हर आदमी के दिल की तमन्ना होती है मेरी कंपनी को लोग बड़ी अच्छी नजर से देखें, अच्छी नजर से उस कंपनी को देखते हैं जिसकी करंट रेशो 2:1 आएगी। कह रहे अकाउंटेंट इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशो 2:1 बाय पेइंग सम पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। आप बताइए कितनी करंट लायबिलिटीज पे करेंगे? चलो भाई अकाउंटेंट की तमन्ना को पूरी कर देते हैं। लेट करंट लायबिलिटी पेड बी एक्स। ठीक है जी सर, हमारे दिल की तमन्ना, हमारी आइडियल रेशो हो जाए 2:1। करंट असेट्स 3 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख। मैं जैसे ही करंट लायबिलिटी पे करूंगा मेरी करंट लायबिलिटी तो कम होगी, कैश भी कम होगा। कई बच्चे कहते हैं ऐसा कैसे, तुम करंट लायबिलिटीज को क्या देते हो? जवान जा दे दिए तेरे को पैसे, तो कहते अगली बार दे दिया तेरे को सामान, फिर हमने ऐसे, अरे पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो करंट लायबिलिटीज पे करते हैं तो करंट असेट्स भी कम होती हैं। सॉल्व करो, 4 लाख माइनस 2x, 3 लाख माइनस x, x आ जाएगा 1 लाख। तो अगर आप 1 लाख की पेमेंट करते हो, प्रूव कर देता हूं, 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गए 1, आइडियल रेशियो होगी 2:1। आइडियल रेशियो होगी 2:1। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं। इन 2 क्वेश्चन के बाद आप ये मानकर चलो कि आपकी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो जो 1 से लेके 30-35 क्वेश्चन तक है टीएस गिरेवाल में, वो आपके हो गए। करंट रेशियो 2:1 है, कैश पेड किया बीपी, इससे करंट असेट्स पर, करंट रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो जी, करंट असेट्स है 2 लाख, करंट लायबिलिटीज है 1 लाख, मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया। बीपी को कैश पे किया, जब मैं बीपी को पेमेंट करता हूं तो एक तो बीपी यानी करंट लायबिलिटी घट जाती है, और एक मेरी करंट असेट्स भी घट जाती है, कैश पे किया। 1.5/50 रेशो आ गई 3:1, पहले से ज्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज। डिविडेंड पे किया, जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो वो हमारी करंट लायबिलिटी बन चुका होता है, तो करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करी, सेम ए पार्ट जैसे ही तो हो गया सर। परचेज किए स्टॉक ऑन क्रेडिट, 1 लाख मान लो खरीदा, स्टॉक बढ़ गया, क्रेडिटर बढ़ गए 3:2, 1.5:1, रेशो डिक्रीज। फिक्स एसेट्स बेची 40 की 38 में। तो यार एक बात बताओ, फिक्स एसेट्स तो करंट एसेट्स है ही नहीं, ठीक है जी, यहाँ 38 तो आ ही रहा है ना कैश, अल्टीमेटली ऊपर वाला बढ़ेगा तो रेशो तो बढ़ेगी ना। 40 की चीज 50 में बेचो, 40 की चीज 1 में बेचो, कैश तो आ ही रहा है। फिक्स एसेट्स का करंट एसेट से कोई नाता है नहीं, करंट लायबिलिटी से कोई नाता है नहीं। एक ये क्वेश्चन है, करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 3.5a, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स हो गया 3.5 करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 2/1 इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स घटाओ, स्टॉक आता है, मान के चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं, ये हो गया 3.5 करंट लायबिलिटीज, ये हो गया 2 करंट लायबिलिटीज, ये हो गया 24,000। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 24,000 अपॉन 1.5, 16,000 करंट लायबिलिटीज आ गया। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तभी अगला बनाएंगे ना हम।